अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम गुलपुर के मकाम पर हैं और ये वो जगह है इस वक्त सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया नरियाँ शरीफ हज़रत डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन साहब सिद्दीकी दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ है। ये जो मकाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क़िबला पीर साहब की मुअय्यत में, ये गुलपुर का वो मकाम है कि यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। और कल यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 1100 मेगावाट बिजली यहाँ पर पैदा की जा चुकी है। तो ये क़िबला पीर साहब इसका मायना कर रहे हैं। प्रोग्राम आओ कश्मीर की सैर करें में आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि ये यहाँ डैम भी तामीर हो रहा है और इस यहाँ बिजली पैदा की जा रही है। ये कश्मीर के अंदर यहाँ कश्मीर की बिजली, यहाँ की बिजली, मंगला डैम की बिजली, ये कश्मीर की ये वो मेहनतें हैं जो पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रही हैं। तो क़िबला पीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हुजूर, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, कश्मीर के अंदर इस वक्त ये तरक्की की राहें नए रूह के साथ जन्म ले रही हैं। जिस तरह के हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर आप उस मिशन को लेकर जारी व सारी हैं और ये बिजली की पैदावार इस वक्त और ये पूरा माहौल कश्मीर का जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ है, इस हवाले से जनाब कुछ इरशाद फरमा है। मैंने बाज़ सियासी और इल्मी शख्सियात के सीने पे एक बैज चमकते हुए देखा है, उस पर लिखा है कि कश्मीर तवज्जो चाहता है। कश्मीर तवज्जो चाहता है, वाह वाह। और कश्मीर तो बड़े अरसे से तवज्जो चाहता है, इसको जन्नत नज़ीर कहते हैं। इस पर अगर हुकूमत और मुकम्मल हज़रात अगर इस पर तवज्जो दें तो ये हकीकतन जन्नत का नज़ारा पेश कर सकता है। बिजली हमारे मुल्क की, कौम की बुनियादी ज़रूरत है। मीरपुर में तकरीबन 1400 मेगावाट बिजली बनती है और 1400 मेगावाट में आपको बड़ी हैरत होगी कि पूरे कश्मीर को सिर्फ 400 मेगावाट की ज़रूरत होती है और उससे कश्मीर की ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन ये जो यहाँ पे तामीर किया जा रहा है, इससे यहाँ के लोगों को भी तरक्की मिलेगी और बिलखुसूस पाकिस्तान और इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो कश्मीर और अहलियान कश्मीर को होगा। ये इस दौर में तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। तो जहाँ पानी की नहरें बहती हैं, जहाँ पानी की कसरत है, मैं समझता हूँ वहाँ पे डैम बनाने चाहिए ताकि ये मुल्क का जो तरक्की का राज है वो लोगों को पता चले और उससे मुल्क और कौम तरक्की करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ की जो ज़रूरत है बिजली की 1100 मेगावाट बिजली मज़ीद मंगला डैम के अलावा यहाँ पर पैदा की जा रही है। तो इस वक्त हम चूँकि आओ कश्मीर की सैर करें प्रोग्राम में क़िबला पीर साहब के साथ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। हुजूर, हम ये भी चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि इस वक्त जो मेडिकल कॉलेज जो दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न है, तो इस वक्त जो है वो उसकी दाखिलों की और डॉक्टरों की जो फरागत हो चुकी है और जो इस वक्त उसकी कैफियत है वो क्या है? इस वक्त हमारे पास दर्जा ब दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले होते रहे हैं। इस वक्त तलबा की तादाद 850 के करीब जो है वो पढ़ रहे हैं। हाँ, PMDC और डी फार्म के जो 2 शोबे हमारे पास MBBS और फॉर्म डी के स्टूडेंट, तो इन दोनों को मिलाएं तो 850 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट हैं। 600 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से फ़ारग हो चुके हैं और मुल्क और कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। 500 बेड के अस्पताल के एक कॉलेज की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है और मेडिकल कॉलेज अब जाके अपने पाँव पे खड़ा है और अपने अखराजात खुद उठा रहा है। जी नाज़रीन, मैं ये भी अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कल के अखबार में हुजूर मैंने पढ़ा है कि आपने एक और ऐलान किया है कि नहरी शरीफ यूनिवर्सिटी में 100 यतीम बच्चों के लिए फ़्री तालीम, उनकी तमाम तर एजुकेशन, उनकी रिहाइश, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, हर एक का आपने इंतज़ाम का ऐलान किया और ये बड़ा ही ज़बरदस्त ऐलान है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। जी, मैं क्योंकि यतीम उसका एक बड़ा मकाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये दोनों उंगलियां बराबर करके इरशाद फरमाया, अना वकाफिल यतीम कहा कज़ा, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाले जन्नत में इस तरह इकट्ठे रहेंगे। तो बच्चे यतीम रह जाते हैं दौलत और सरमाया और असबाब ना होने की वजह से। उनकी तालीम रह जाए तो ये बाकी मांदा जितने लोग हैं ये उनके लिए बड़ी ऐब की बात है। तो
मुतमव्वल लोग अहबाब जितने हैं माशाल्लाह, मैंने उनसे गुजारिश भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हुई है। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 100 नहीं कई सैकड़े तलबा यतीम जो है बच्चे और बच्चियाँ वो इंशाअल्लाह यहाँ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम होंगे। उनका खाना, उनका पीना, उनका लिबास, उनकी तमाम तर ज़रूरियात जब तक कि वो किसी मकाम तक ना पहुँचे उनकी सारी ज़रूरियात इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी। माशाल्लाह नाज़रीन ने प्रोग्राम आओ कश्मीर की सैर करें में इस वक्त चूँकि हम किबला पीर साहब के साथ यहाँ मौजूद हैं और उसने इत्तफाक है कि मेरी गुजारिश पर मैंने किबला पीर साहब को चूँकि यहाँ के मनाजिर दिखाने थे और यहाँ पर जो पावर हाउस बन रहा है बिजली का उसको दिखाना था। थोड़ी देर के लिए हमने पीर साहब को रोका तो यहाँ चूँकि ट्रैफिक रुकना शुरू हो गई है, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पीर साहब इस वक्त खड़े हैं तो ट्रैफिक भी रुक गई, लोग उतर कर मिलना शुरू हो गए। तो कबल इसके कि यहाँ की ट्रैफिक जाम हो जाए हम आपको कश्मीर की सैर करें प्रोग्राम में नए व्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। ये हमारे नाजरीन के लिए और मेरे लिए बड़ी सादत है कि आज के इस प्रोग्राम कश्मीर की सैर करें में मेरे साथ सज्जादा नशीन दरबार आलिया नारियाँ शरीफ डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन साहब मौजूद हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम।